ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ निरूप जलवान। डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष मोर्चे ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਸ ਲਗਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ जाएगी पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ये कॉल ऑलरेडी दे चुके हैं। आपने देखा होगा आज मीडियम के माध्यम से कि मीडिया के द्वारा वाल्मीकि समाज की ओर से और सभी समाजों को लेकर कॉल की गई थी। सरकार के अंदर भय था, इसलिए उन्होंने कॉल को वहीं पे रोक कर मुलाकात की बात की है, बैठने की बात की है, मुद्दे को सुलझाने की बात की है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त मोर्चा चंडीगढ़ 60-62 संगठनों को लेकर साथ में मोर्चे की तैयारी है। सरकार के खिलाफ भी पूरी तैयारी है। हम तैयार क्या है कि सरकार के द्वारा डॉक्टर अनमोल सिद्धू को अपॉइंट किया गया अब शब्द बोलने के लिए। अनमोल रतन सिद्धू कम बुद्धि का व्यक्ति है, दर्शाता है कि हमारा मुकाबला उससे नहीं हो पाएगा कभी भी, ना हम उसके मुकाबले में रहते हैं, रहना चाहते हैं, क्योंकि कम बुद्धि शब्द, उनको शब्दों का चयन नहीं आया तो वकालत की क्या जानकारी रखते होंगे। उसके खिलाफ भी एफआईआर की मांग करते हैं। और आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के अंदर भगवंत मान को भी चेतावनी है इधर से संयुक्त मोर्चे की ओर से कि अगर हमारी जल्दी मांगे नहीं मानी गई, बैठने की बात नहीं हुई, तो उसको आने वाले समय के अंदर भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और डॉक्टर संयुक्त अंबेडकर संघर्ष मोर्चा बिल्कुल संघर्ष की तैयारी में है और आने वाले समय के अंदर 50,000 की हमने टारगेट रखा संख्या का। चंडीगढ़ के अंदर घेराव करेंगे, सीएम घेराव का, ये हमारी तैयारी है। पर वाल्मीकि समाज ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ देखिए, आप बार बार एक बात कह रहे हैं मीडिया पत्रकार बंधु की वाल्मीकि समाज की कॉल, आपने अखबार में पढ़ा नहीं होगा कि उसमें वाल्मीकि ओबीसी और एसटी समाज की कॉल है। वो अकेले वाल्मीकि समाज की कॉल नहीं है। सरकारें ऐसी चाल अक्सर समय समय पर चलती रहती हैं, लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। मेरी खुद पंजाब के नेतृत्व से बात हुई थी कि सिर्फ बात हुई है, अभी आप अपना संघर्ष तेज कर दीजिए, कोई सही मुद्दे पे बात आई तो हम बात करेंगे, नहीं तो संघर्ष के बीच में शामिल होकर ऐलान करेंगे दोबारा। सीएम साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया है मीटिंग ਦੇ ਲਈ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? देखिए, अभी सरकार, हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री का बुलावा नहीं है, लेकिन जो नीचे उसका पीए वगैरह होते हैं, जो उनके नियुक्ति दे जाती है, जिनको आधिकारिक तौर पे नियुक्ति होती है सरकार की, उनके द्वारा बात हुई कि आप एक समय दीजिए, 15 अगस्त को निकलने दीजिए। और संयुक्त मोर्चा चाहता कि 15 अगस्त से पहले, क्योंकि भारत पूरा संविधान के तहत आज़ादी मना रहा है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम पीड़ित हैं। इस पीड़ित वर्ग की पीड़ा को हम इसी समय उठाना चाहते हैं और ये समय उचित था, इसलिए हमने ये समय चुना 15 अगस्त से पहले का। सरकार चाहती कि 15 अगस्त निकल जाए फिर हम बात करें, लेकिन बातचीत ही चलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो, टकराव ना हो। टकराव से हल नहीं निकलते, बातचीत से हल निकलते हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा, एससीबीसी आयोग पहुंचे, उत्थे विजय सांपला जी ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी 2 हफ्ते पहले, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? मैं दैनिक सवेरा की ओर से पहले धन्यवाद भी देता हूं इस बात का कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। सांपला जी अपने सतर पर काम कर रहे हैं, बीजेपी अपने सतर पर काम कर रही है, जहां भी बीजेपी की नियुक्तियां एससी मोर्चे को लेके हुई हैं। आम आदमी अगर ये शुद्ध नहीं लेती या नहीं कर पाती तो संघर्ष के लिए हमारे विकल्प खुले हैं। हम सड़कों के ऊपर आएंगे, सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी शेड्यूल कास्ट भाई आम आदमी सरकार के अंदर 34 एमएलए हमारे बैठे हैं। जो हमारी बातचीत चल रही है वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। वो सिर्फ एक इशारे की ओर देख रहे हैं कि आप जब खोलेंगे। हम भी बहुत दुखी हैं इस बात के लिए, लेकिन राजनीतिक दबाव होता है, वो उसके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन वो समर्थन पूरा हमारे को देंगे संयुक्त मोर्चे को। कि जो साबका एजी ने अनमोल रतन सिद्धू उसके उत्ते कार्रवाई करने की भी मांग की जाऊगी कि किस तरह के नाल? देखिए, हम बार बार कह चुके हैं कि अनमोल रतन सिद्धू को जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं हमारे खिलाफ, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। वो भी कानून के जानकार हैं और हमारे बीच में भी कानून के जानकार हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त एफआईआर दर्ज हो उसके ऊपर, आगे से कोई व्यक्ति जुर्रत ना कर सके शेड्यूल कास्ट समाज के खिलाफ कोई शब्द बोलने की। बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੂਪਾ ਜਲਵਾਨ, दैनिक ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।